Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learning Humanities. Today we will be discussing bricks, beats and bones part third. So basically ये चैप्टर काफी लंबा है जिसकी वजह से 3 वीडियोस जो है मुझे बनाने पड़े क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी टॉपिक या कोई भी आपका जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो। पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और बाकी वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कवर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो अब टॉपिक है दैट इज सील एंड सीलिंग। तो बेसिकली हमें पता है आजकल भी हमारे पास सील्स होती है। सील्स हमें बहुत कुछ बताती है, राइट। अगर आप देखते हो कहीं पे आप बोर्ड पे जाते हो अपने, या स्कूल में आपके प्रिंसिपल के पास अपनी स्टैम्प होती है, जब वो स्टैम्प डालती है तो वो स्टैम्प की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। उसमें कुछ लिखा होता है उस इंसान के बारे में, या कोई उसमें पिक्चर वगैरह जो है बना के होती है। तो ये सील्स एंड सीलिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट्स की बहुत ही हेल्प करती है पता लगाने में कि पुराने जमाने में लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। सो दे यूज्ड, तो सील्स और सीलिंग जो है ना इनको इस्तेमाल किया जाता था फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यानी मान लो अगर एक राज्य का किंग होता था, उस किंग को दूसरे राज्य के किंग से बात करनी होती थी तो वो एक पेपर पे कुछ लिखता था। आपने अक्सर पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स या ड्रामाज में देखा होगा, वो रोल होता था, उस रोल में वो कुछ लिखता था एंड उस पर वो अपनी मुहर लगा देता था और फिर अपने मैसेंजर को कहिए वो कहता था उसे दूसरे के पास ले जाओ, फिर वो दूसरे किंग के पास उसको ले जाता था। उससे कैसे पता चलता था, ऑथेंटिकेशन मिलता था कि उस किंग का है, क्योंकि उसकी मोहर होती थी और वो मोहर बहुत खास होती थी। तो यहाँ पे यही बताया गया, जब एक बैग ऑफ गुड्स को भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो इट्स माउथ वाज टाइड विथ अ रोप। यानी अभी भी हम देखते हैं अगर ठेले में कुछ आप आप चावल मान लो चावल आपने एक बैग में भरा हुआ है, ठीक है, आप उसको ऊपर से रोप से नहीं टाई कर देते हो ताकि वो ना गिरे। तो ये वहां पे भी किया जाता था। और उस नॉट पे फिक्स किया जाता था कुछ वेट क्ले, जिसमें एक या एक से ज्यादा सीन्स को प्रेस किया जाता था, लिविंग एन इम्प्रेशन। कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एक राज्य का राजा जो है वो दूसरे राज्य के राजा को कुछ सामान पहुंचा रहा है, तो वो उस सामान को एक ठेले में भरता था, एक बोरी में भरता था, उस बोरी के ऊपर जो है वो रोप से टाई करता था, उस रोप पे वो वेट क्ले लगाता था, उस पे एक से या एक से ज्यादा सीन्स को लगाया जाता था, ये दिखाने के लिए कि मैंने भेजा है, एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए। अगर बैग जो है वो मिल जाता था विथ इट सीलिंग इंटैक्ट, अगर बैग जब दूसरे राज्य के राजा को मिलता था और वहां पे सीलिंग इंटैक्ट है उसके साथ जुड़ी हुई होती थी, इट मीन्स उसको नहीं खोला गया, चोरी वोरी नहीं हुई होती थी। जैसे आज भी हम जब अपने बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा पेपर्स आते हैं और पेपर्स पे सील होती है, तो वो बेसिकली सीधे ऑफिस से आता है। अगर वो सील उठी हुई होगी दैट मीन्स कि पेपर्स को पहले निकाला गया है, उसमें कुछ किया गया है, चेंज। सीलिंग एस्टैब्लिश्ड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। सीलिंग में जो भी लिखा होता था वो उससे ये पता चलता था कि किस राजा ने या किस इंसान ने वो चीज जो है भेजी है। हड़प्पन सील जो है वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सील इज मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, और ये सील जो एक स्टोन एक पत्थर की बनी होती थी, स्टेटाइट। आजकल हमारी सील्स कैसी होती है, वो मोहर जो होती है उसको हम ब्लू इंक पैड में डालते हैं, देन भी जस्ट हम उसको डैम्प करते हैं। तो तब जो एक स्टोन होता था स्टेटाइट, इसकी बनी होती थी। बहुत सारी सीरीज ऐसी थी जिसमें एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट मिले थे। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गई है दिस पिक्चर। ये देखो एक एनिमल जैसा बनाया गया, अभी क्या है, एक बुल जैसा कोई एनिमल बनाया गया और वहां पे ऐसे कुछ लिखा भी गया, कुछ साइंस है, कुछ सिंबल्स है जो कुछ सिग्निफाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिलेंडर सील, अब सील की जो होती थी ना डिफरेंट शेप्स होती थी। एक सिलेंड्रिकल शेप हमें मिली थी मेसोपोटामिया में, जिसमें एक हम्प्ड बुल मोटिव था विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रीजन। इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें पता चलता है हमें मेसोपोटामिया में एक सील मिली, सिलेंड्रिकल सील, जिसमें एक हम्प्ड बुल का मोटिव था, जो कि कहाँ से थी, इंडस रीजन से आई थी। तो ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया एंड इंडस के बीच में ट्रेड होता था। हमें राउंड पर्शियन गल्फ सील जो है मिली है बहरीन में, समटाइम्स कैरीज हड़प्पन मोटिव्स। उनमें से कुछ में हमें हड़प्पन के मोटिव्स मिले हैं, तो हमें पता चलता है कि हड़प्पा ट्रेड करता था बहरीन, मेसोपोटामिया, इन कंट्रीज के साथ। ये देखो ये वो सिलेंड्रिकल सील है। यहाँ पे आप कुछ एनिमल्स देख सकते हो, बुल जैसे बने हुए, यहाँ से कुछ इंसान और कुछ इंस्क्राइब भी किया हुआ है। An an enigmatic script, characteristics of seals and script. Harappan seals usually have a line of writing. तो बेसिकली seal जो होती है ना, had the name and title of the owner. उसमें एक तो नाम होता है और टाइटल होता है ओनर का। किसी भी ओनर का टाइटल क्या, उसका अगर कोई नेम है उसका जो नाम है वो लिखा होता है, ठीक है। उसमें एक मोटिव होता है जिसमें एक एनिमल बनाया होता है जो कन्वे करता है एक मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड, उनके लिए जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए एक जानवर बनाया गया है कन्वे करने के लिए मीनिंग। सील्स जो है बेसिकली यूज किए जाते थे कन्वे करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ द सेंटर एंड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता था उसके लिए सील्स का इस्तेमाल होता था, और ये भी जानने के लिए कि सेंडर कौन है, कौन इन चीजों को भेज रहा है, बीच में कहीं कोई चोरी चकारी न हो जाए।
हरप्पन इंस्क्रिप्शन शॉर्ट होते थे। लॉन्गेस्ट जो हरप्पन इंस्क्रिप्शन है, लॉन्गेस्ट ऑफ द हरप्पन, उसमें 26 साइंस को दिखाया गया है। स्क्रिप्ट वॉज नॉट अल्फाबेटिकल एंड रिटन राइट टू लेफ्ट। स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी, मतलब उसमें कोई अल्फाबेट्स का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि सिंबल्स थे, एंड रिटन राइट टू लेफ्ट, और राइट से स्टार्ट किया जाता था लिखना लेफ्ट की तरफ। बहुत सारे साइंस जो है ना वो यूज्ड एंड दे आर अराउंड 375 टू 400 इन नंबर। बहुत सारी साइंस को इस्तेमाल किया जाता था, लगभग की साइंस 375 से लेकर 400 थी नंबर में। मोस्टली जो स्क्रिप्ट थे ये अनडिसाइफर्ड अभी भी है, अभी भी इनको डिसाइफर नहीं किया गया है, इसलिए हमें उनके बारे में उतना भी नहीं पता है। अगर डिसाइफर हो जाए तो हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। एंड आवर हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स आर वर्किंग ऑन इट। देन राइटिंग हमें मिली है सील्स पे, ठीक है, कॉपर टूल्स पे हमें मिली है, रिम्स ऑफ जार्स में मिली है, बोन रॉड्स में मिली है, कॉपर में मिली है, टेराकोटा टैबलेट्स एंड ज्वेलरी बोन रॉड्स एंड एन एंशिएंट साइन बोर्ड पे भी मिली है। ये अलग अलग जगहों पे हमें राइटिंग्स मिली है जो कि कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रही है। अब वेट्स, वेट्स क्या होता है? तो अब वेट्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी किसी सौदा लाने जाते हो, ठीक है, वहां पे डिफरेंट वेट्स नहीं होते जो रखते हैं उसमें, उसको तोलते हैं कि कितना हुआ। आप सब्जी लेने जाते हो तो वहां पे वो जो आपका बेच रहा है वो तोलने के लिए वो स्टोन्स नहीं रखता है उसमें, वही होते हैं वेट्स। तो उस जमाने में भी वेट्स होते थे, और एक्सचेंजर्स वर रेगुलेटेड। तो वेट्स एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स होता था जो कि स्टोन कॉल्ड चर्च से बना होता था। ये काइंड ऑफ स्टोन था जो जनरली क्यूबिकल था विद नो मार्किंग्स। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट जो होते थे वो 1 2 4 8 16 32 थे, while the higher denominations followed the decimal system, डेसिमल्स होते थे उसमें। हायर डिनोमिनेशंस में डेसिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और लोअर डिनोमिनेशंस में बाइनरी होते थे 1 2 4 5 6 ऐसे। गवर्नेंस इन हड़प्पन कल्चर, अब हड़प्पन कल्चर की गवर्नेंस कैसी थी? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पुट ओवर करते हैं कि कैसी होती हड़प्पा की सेटल अथॉरिटी, कौन संभालता होता गवर्नेंस इन द रीजन। जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनमें भी, उनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है अथॉरिटी और गवर्नेंस के बारे में। सेंट्रल अथॉरिटी, बहुत सारे 3 मेजर व्यूज है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन द हड़प्पन सोसाइटी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि कोई रूलर्स नहीं थे हड़प्पन सोसाइटी में, और हर कोई इक्वल स्टेटस को एंजॉय करता था। वहां पे कोई ऐसा रूलर नहीं था जो बाकियों को, जिसके अंडर बाकी सारे काम करते थे, हर किसी को इक्वल स्टेटस मिलता था। कुछ कहते हैं दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सिविल रूलर्स, वहां पे कोई एक रूलर नहीं था, वहां पे एक से ज्यादा रूलर्स थे। मोहनजोदारो का सेपरेट रूलर था, हड़प्पा का सेपरेट, और इसी तरीके से बाकी राज्यों के अलग अलग रूलर्स होते थे। कुछ कहते हैं दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, एक ही स्टेट थी। ये थोड़ी बेस्ड थी सिमिलैरिटी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, प्लान सेटलमेंट वगैरह पे। लास्ट ओपिनियन इज मोर प्लॉजिबल एज इट इज डाउटफुल दैट सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड कलेक्टिवली बाय एंटायर कम्युनिटीज। ये माना जाता है कि एक सिंगल स्टेट है वहां पे, यानी ऐसा नहीं था कि कोई एक रूलर था, ये सारी कम्युनिटीज जो है, एंटायर कम्युनिटी मिलके जो है कलेक्टिवली जो है डिसाइड करती थी, डिसीजंस लेती थी, उन्हें इम्प्लीमेंट करती थी। अब हम देखने वाले हैं एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब फाइनली हमारी जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एंड हो जाती है, और ये कैसे एंड होती है और क्यों एंड होती है वो हम देखेंगे। हमें एविडेंस मिलने लग गई सिविलाइजेशन के एंड होने के 1800 बीसीई से। बाय 1800 बीसीई मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर अबेंडेंड, यानी वो खाली हो चुकी थी, लोग वहां पे नहीं थे। एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स माइग्रेशन टुक प्लेस टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एक्सेट्रा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, माइग्रेशन हुआ, लोगों ने माइग्रेट करा टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। 1900 BCE से sites which existed marked the transformation of material culture, that is the disappearance of distinctive artifacts में देखने को मिला। जिन जगहों पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्टिव आर्टिफैक्ट्स पहले मिलते थे 1900 BC से, वहां पे अब वो आर्टिफैक्ट्स नहीं मिल रहे थे, जैसे वेट सील, फॉरेन ट्रेड वगैरह। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरियोरेट हो चुकी थी, और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स अब कोई नहीं बना रहा था। तो ये इंडिकेट करता है रूरल वे ऑफ लाइफ नेम लेट हड़प्पन और ससेसर कल्चर। तो इस तरीके से जो हमारे हिस्टोरियंस है उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर और लेट हड़प्पन कल्चर। तो इसी लेट हड़प्पन कल्चर कहा जाता है जहां पे इसका सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई? तो बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट है वो इतनी बुरी तरीके से बदला कि लोगों को वहां से माइग्रेट करना पड़ा। डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया था वहां पे, अब अच्छा एनवायरमेंट नहीं था रहने के लिए। एक्सेसिव फ्लड्स, वहां पे बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से लोग मर गए वहां पे, उन्हें माइग्रेट कुछ बाकियों को करना पड़ा। ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप,
जो भी रिवर्स थे, मैंने आपको पहले बताया वहाँ पे इंडस रिवर्स थी, वो सूख गई थी। और लास्ट एंड द मोस्ट प्रोबेबली जो कहा जाता है, वो कहा जाता है कि आर्यंस ने आकर जो है इन्वेजन कर दिया। हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड बाय द आर्यन इन्वेजन। आर्यंस जो है उन्होंने, वो आए, ये एक फॉरेन रेस थी जो आई, इन्होंने हड़प्पन्स को मारा बेदर्दी से और वहां पे इन्वेजन कर दिया। तो इंडिया के जो इंडिजिनस पीपल है वो हड़प्पन्स हैं, इंडस के लोग हैं, लेकिन जो बाहर से आए वो आर्यंस की रेस है। और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक आर्ट फैक्ट लाइक सील पोट्री के एविडेंस भी खत्म हो जाता है। विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। इसमें मैंने सारा ईच एंड एवरी चीज मैंने कंप्लीट की। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। पहले 2 वीडियोस के पार्ट्स भी मैं बना चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।